मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने कांगड़ा प्रवास के तीसरे दिन नूरपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र को 30 करोड़ 52 लाख रुपए की 7 विकासात्मक परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने 13 करोड़ 7 लाख रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और 17 करोड़ 78 लाख रुपए की योजनाओं की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा, हम प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास सुनिश्चित करेंगे और नूरपुर क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने 7 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत से बने दरड़ नाला डमोह संपर्क मार्ग और 2 पुलों का लोकार्पण किया। उन्होंने 2 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से बने जिला फोरेंसिक यूनिट का उद्घाटन किया, जो क्षेत्र में न्यायिक और फोरेंसिक सेवाओं को मजबूत करेगा। इसके अलावा 2 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से बनी खज्जियां, हार लिंक रोड और 36 लाख रुपए की लागत से बने विद्युत विभाग के उपमंडलीय भवन का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने जांच में 13 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत से बनने वाले एसपी कार्यालय के प्रशासनिक भवन का शिलान्यास किया। साथ ही 3 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले कंडवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नई इमारत और 86 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले गरेली खड्ड पुल की आधारशिला भी रखी। इस दौरान जांच में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इन विकासात्मक परियोजनाओं से नूरपुर क्षेत्र के लोगों को शिक्षा, यातायात और अन्य बुनियादी सुविधाओं में बड़ा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री के इस दौरे से नूरपुर क्षेत्र में विकास कार्यों को नई दिशा और गति मिलने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों ने सरकार के इस प्रयास का स्वागत करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। जसूर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। निवेदन रहेगा कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 सीएम सुक्खू जिंदाबाद 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 अजय महाजन जिंदाबाद 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 स्वागत है जी, स्वागत है सुक्खू जी का, स्वागत है स्वागत है जी, स्वागत है सुक्खू जी का, स्वागत है कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। टेंट हाउस वाले प्रेस ब्लॉक में चेयर्स लगा दें। बन रहा है विकास की एक नई इमारत। हिमाचल प्रदेश में खींची जा रही है विकास की एक नई तस्वीर। इस तस्वीर में है किसानों के मुस्कुराते चेहरे, महिलाओं की सम्मानजनक पहचान और सोलर पैनल से जगमगाते गांव। विकास के इस नए अध्याय का शुभारंभ हुआ 11। देखो, शीतकालीन प्रवास के दौरान आज मेरा नूरपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा था। अजय महाजन जी किसी कारण पिछला चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन विकास के प्रति समर्पित होकर ये हमेशा चाहते हैं कि यहाँ विकास हो। जो उन्होंने कहा हमने उसको पूरा किया। निश्चित तौर पर हर विधानसभा क्षेत्र में विकास करवाना सरकार की प्राथमिकता है और इस दृष्टि से हम इसमें विकास करवाएंगे। सर, आपको स्टार प्रचारक बनाया गया है दिल्ली चुनावों में, किस तरह देखते हैं? मुझे तो आप से पता लग रहा है और अभी तक तो मैं यही देख रहा हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि निश्चित तौर पर प्रदेश में 2 साल हमारी सरकार को पूर्ण हुए अभी तक हुए हैं और मेरा मानना है कि हमने जिस नीतिगत बदलाव किए, तकरीबन 100 के करीब नियमों को हमने बदला है ताकि व्यवस्था परिवर्तन के दौर से आत्मनिर्भर हिमाचल का निर्माण हो सके। और मुझे खुशी है कि हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटी है। जिस अर्थव्यवस्था को पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तबाह करके रख दिया था, चुनावों से पहले 5000 करोड़ रुपये की रेवड़ियाँ बांटी गई थी और उसका कारण जो गिरावट शिक्षा के स्तर में पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय आई, हेल्थ सेक्टर में गिरावट आई, सभी विभागों में निचले स्तर की गिरावट आई, क्योंकि उन्होंने गवर्नेंस पर जोर नहीं दिया। उन्होंने चुनाव जीतने पर जोर दिया। हमारी सरकार उस पर प्रयास कर रही है और जो हमारी संपदा है
उसको जो उन्होंने लुटा दिया था उसको रोकने की हमारी कोशिश की जा रही है। सर विपक्ष का आरोप है कि ट्रेजरी बंद है और ठेकेदारों की पेमेंटें हो नहीं रही है। ट्रेजरी बंद नहीं है, पेमेंट्स का सिस्टमेटिक ढंग से पेमेंट हो रही है, कोई ऐसी बात नहीं। पोंग डैम गए थे, किस तरह देखते हैं उसको? पोंग डैम में हमने बातों की गढ़ी को देखा और अच्छा लगा, उसको टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम उसको विकसित कर सर विपक्ष लगातार काम करेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर विपक्ष लगातार घेर रहा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए निर्माण 24 घंटे वो ड्यूटी देते हैं, हमने उसको बढ़ाकर 240 से 1000 रुपया किया और उनके जो कितने सालों से मांगते उसको हमने पूरा किया। तो सभी जो है समाज के सभी वर्ग उसको कैसे आगे मजबूत किया जाए, इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस लेकर चली है। हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके तकरीबन पिछले 2 राजस्व में जब हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, आप लोगों के जो पैसे थे वो लुटा दिए जाते थे, लूट लिए जाते थे। हमने तकरीबन पिछले साल 2200 करोड़ और इस साल अभी मार्च में पता लगेगा 2400 करोड़ के करीब आपका हमने पैसा बचाया है और इन जन कल्याण योजनाओं के लिए हम इस पैसे को बांट रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि यहाँ नूरपुर क्षेत्र में नशा के खिलाफ एक हमारी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत 11 करोड़ की संपत्ति को हमने सीज किया। आने वाले समय में हमारी सरकार पूरे प्रदेश में नशे के खिलाफ एक अभियान चलाया हुआ है। आने वाले समय में हम बड़ी से बड़ी कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। और मुझे ऐसी भी खबर मिली है कि कई लोग इसमें शामिल हैं जो हमारी युवा पीढ़ी को नशे की लत में डाल रहे हैं। हमारी सरकार उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे अजय महाजन जी ने कुछ मांगे की है, उन मांगों को मैं पूरा करता हूं। और अजय जी हमारे बड़े भाई की तरह है, इनके साथ हमारा बड़ा प्रेम रहा है। मैं चाहूंगा कि अगली बार जब भविष्य में ये आपके यहाँ से चुनाव लड़े तो आप वो गलती ना करें जो गलती आपने इस बार की है। जब आप एक बार गलती करते हो तो आपका विधानसभा क्षेत्र और 10 साल पिछड़ जाता है। सरकार हमारी है, फिर भी हम इनके कहने से जो कहेंगे उन कार्यों को करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।